नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 5 कदम में आपको दिखाते हैं 5 अहम खबर। सबसे पहली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने लेह से देश में बीआरओ द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में निर्मित पुलों का लोकार्पण किया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली इसमें प्रतिभाग भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से बीआरओ द्वारा देश में बनाए गए 63 पुलों सड़कों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किए, जिसमें उत्तराखंड में 1928.74 लाख की लागत से कुल 6 पुलों का लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में पुल सड़क निर्माण कर कनेक्टिविटी देना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीआरओ को दुर्गम क्षेत्रों में पुल सड़क निर्माण करने पर बधाई दी और कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुल और सड़कें देश के विकास की गति बढ़ाती हैं और सड़कें विकास पर्यटन के साथ ही देश रक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध सशक्त देश निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनगर से वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 पुलों का लोकार्पण किया गया है और दुर्गम क्षेत्रों में पुल सड़क निर्माण सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बीआरओ ने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में दिन रात ठंड और बर्फबारी से भी लगातार काम कर पुलों का निर्माण किया है। ये बहुत ही सराहनीय और साहसिक कार्य है। उन्होंने कहा इन पुलों के निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही सैन्य गतिविधियों के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। वर्चुअल लोकार्पण में सांसद अजय टम्टा ने भी प्रतिभाग किया। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि बागेश्वर में 12:19 पर भूकंप आया, जबकि पिथौरागढ़ में 12:18 पर भूकंप आया। वहीं रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। आपको बता दें कि इस भूकंप की वजह से लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि संतोष की बात यह भी रही कि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान होने की सूचना नहीं मिली। ज्ञात रहे कि भूकंप के लिहाज से प्रदेश के अति संवेदनशील और संवेदनशील 2 भागों में बांटा गया है। जोन 5 अति संवेदनशील जबकि जोन 4 संवेदनशील माना जाता है। हिमालयी प्रदेशों में शामिल उत्तराखंड में भूकंप के लिहाज से खासी एहतियात की जरूरत है। राज्य के अति संवेदनशील जोन 5 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले आते हैं, जबकि उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा जोन 4 में शामिल हैं। इसके अलावा देहरादून और टिहरी दोनों जोन 4 और 5 में आते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं के तहत गढ़वाली में भी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला है, जिसको लेकर के विशेषज्ञ समिति की बैठक ऑनलाइन तरीके से सोमवार को संपन्न हुई है। इस बैठक में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी प्रतिभाग किया। नेगी ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावे के लिए हम लोगों ने ये जन आंदोलन छोड़ा था। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल हो गया है, जो इस प्रदेश की भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य में पहला विश्वविद्यालय होगा जो गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में पाठ्यक्रम संचालित करेगा, जिसका असर हमारे युवाओं पर पड़ेगा और वो अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ेंगे। विशेषज्ञ समिति की बैठक विश्वविद्यालय के मानविकी विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर HP शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पाठ्यक्रम की संरचना का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय भाषा समन्वयक डॉक्टर राकेश रयाल ने समिति के सम्मुख रखा, जिसमें विशेषज्ञों के सुझाव के बाद कुछ संशोधन कर अध्ययन समिति को अग्रसारित किया गया। 6 माह के प्रमाण पत्र और कार्यक्रम में कुल 4 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें गढ़वाली भाषा का परिचय, इतिहास, व्याकरण, शब्दावली, पद्य, गद्य और गढ़वाल का लोक साहित्य और संस्कृति शामिल की गई है। कोरोना के केसों में लगातार कमी आती जा रही है, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है और इसी के तहत 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर भी है। दरअसल अब दुकानों के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। राज्य में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार के लिए पर्यटक स्थल भी खोल दिए गए हैं। साथ ही कोचिंग सेंटर और जिम भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। बाजार 6 दिन खुलेंगे, लेकिन मंगलवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी मंगलवार और बुधवार को होगी। बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा 72 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR जाँच लाना अनिवार्य होगा। सिडको सितारगंज के औद्योगिक प्रतिष्ठान रैकेट बैंकाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रशासन को जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और डिटॉल सैनिटाइजर भेंट किए गए, जिसे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने प्राप्त किया। सोमवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रतिष्ठान के प्रबंधकों द्वारा 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फ्लो मैट्रेस के साथ 50 बॉक्स डिटॉल सैनिटाइजर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए ये सामग्री काफी उपयोगी है। इसके लिए उन्होंने संबंधित संस्था का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण पर काबू पा सकते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर निश्चय ही संक्रमित लोगों के इलाज के लिए काम आएंगे। और 5 कदम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान।
बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेस नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।